चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें आयानो को दिखाते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड म्यूकी उसे मैसेज करके कहती है, सॉरी आयनो, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, मेरे क्लब में थोड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है तो मुझे उसे सॉल्व करना होगा। आयानो मैसेज करने के बाद सैड फेस बनाकर कहता है उसे क्यों नहीं याद रहा कि आज हमारी बर्थडे की तारीख भी है। और आयानो हमें म्यूकी के बारे में बताता है कि वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है और मैंने उसे पिछले क्रिसमस पे ही प्रपोज किया था और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था और 6 महीने बीत चुके हैं और मैं इतना ज्यादा शाय हूँ कि मैंने अभी तक उसे किस भी नहीं किया है। और चलते हुए आयानो थिएटर के बाहर खड़े होकर कहता है, ये वही थिएटर है जहां पर हमने जाना था और ये कपल बनने के बाद हमारी फर्स्ट डेट थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है। और आयानो थिएटर के अंदर वाला सीन सोचने लगता है कि म्यूकी और उसने हाथ हाथ पकड़ने वाले हैं और एकदम ही अपने सच्चाई में आकर कहता है, नहीं नहीं नहीं, वो एक रोल मॉडल जैसी है, मुझे उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और आयानो आसपास लोगों को देखता है और देखकर कहता है, अरे ये तो लव होटल डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आयानो अपने सपने में सोचने लगता है कि वो म्यूकी के साथ ऐसा कुछ होटल में जरूर करेगा। पर उसी टाइम पर जैसे म्यूकी म्यूकी उसके पास आती है और आयानो हकीकत में आकर कहता है, नहीं यार, मैं पीछे हट जाऊंगा। और उसी टाइम पर उसे पीछे से कोई जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है। वो पीछे देखता है, वहां पर म्यूकी खड़ी होती है। वो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आयानो म्यूकी का हाथ पकड़ता है और कहता है, म्यूकी। म्यूकी कहती है, ये दर्द दे रहा है। और उसके साथ जो लड़का होता है वो आयानो के फेस पर पंच मारता है। आयानो कहता है, तूने ऐसा क्यों किया, मेरे मुंह पर क्यों मारा। फिर आयानो म्यूकी से पूछता है, ये कौन है, क्या तुम मुझे चीट कर रही हो। फिर वो लड़का कहता है, अच्छा ये है वो लड़का जिसे तुम पहले डेट कर रही हो, ये तो बहुत भद्दा दिखता है। फिर वो आयानो के सामने जाकर कहता है, हे म्यूकी, तुमने मुझे कहा था ना, जब भी ये तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तब इसके हाथ में इतना पसीना आ जाता है कि तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता, ये कितना गंदा इंसान है। और तुमने मुझे ये भी कहा था ना कि ये तो सिर्फ तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड है, इसलिए तुम इसे डेट कर रही हो, नहीं तो तुम इसकी तरफ देखती भी नहीं। और ये बातें तो हम हमेशा अपने बिस्तर पर ही करते रहते हैं। और उसके बाद वो लड़का म्यूकी से कहता है, वैसे तो मुझे यहाँ पर अंत नहीं करना चाहिए था, पर मैं इस चीज को अभी खत्म करना चाहता हूँ। म्यूकी, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या इसके साथ, या तो तुम मुझे ब्रेकअप कर लो या तो तुम इसके साथ ब्रेकअप कर लो। म्यूकी घबराते हुए उस लड़के को कहती है, नहीं नहीं, तुम अगर मुझे छोड़ के चले गए तो मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये सब सुनने के बाद वो लड़का म्यूकी को कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, जब तक तुम मेरी बात मानने वाली हो तब तक तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। और ऐसे तुम कितनी अच्छी और कितनी संस्कारी लड़की लगती हो। चलो फिर अब जो भी तुम उसके बारे में अपने मन में सोचती हो वो सब सच सच बता दो। म्यूकी इची की तरफ देखकर कहती है, इची, जब हम दोनों ने डेट करना स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था वो बहुत अच्छे दिन निकलेंगे, पर मैंने जब तुम्हें सच में डेट करना स्टार्ट किया तो वो मेरी लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन था। और तुम भी बाकियों बॉयफ्रेंडों की तरह चिपकू ही निकले, तुम्हें तो ये भी नहीं पता लगता था कि मुझे क्या चीज करना पसंद है क्या नहीं। और मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि तुम एक बहुत घटिया बॉयफ्रेंड हो। इची, जब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बने थे वो मेरी लाइफ का सबसे भयानक दिन था और आज से बाद मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ और आज के बाद तुम मुझे कभी स्कूल में भी बात मत करना। ओइची अपने मन में कहता है, इस पॉइंट के बाद मेरी खुशहाल जिंदगी वहां पर ही बिखर गई। इसके बाद आयानो को उसे के घर पे दिखाते हैं, उसकी मॉम और उसका भाई उसका वेलकम करते हैं और उसका भाई कहता है, हे तूने लंच स्किप कर दिया, क्या मैं तेरे लिए कुछ बना दूं। आयानो कहता है, नहीं। और उसके बाद आयानो अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाता है और वहां पर ही रोने लगता है। और उसकी मोम खाना लेके भी आती है, उसको कहती है, इची तुम्हें क्या हुआ, तुम खाना भी नहीं खा रहे। और इची को सपना आता है कि उसकी बचपन की चाइल्डहुड फ्रेंड म्यूकी उस लड़के को कह रही है, हे तुम्हें पता है कि हम दोनों सिर्फ बचपन के दोस्त थे और उसने सिर्फ ये समझ के मुझे प्रपोज कर दिया। और वो लड़का कहता है, चलो फिर उसे भूल जाओ, चलो फिर आओ हम कुछ ज्यादा काम करते हैं। और साइड में हमें आयानो का पैनल दिखाते हैं कि वो बाहर ही खड़ा हुआ है
और उसके बाद आयानो अपने सपने से निकल आता है। वो घबराते हुए उठता है। उठने के बाद वो मुंह हाथ धोकर स्कूल जाते हुए दिखाते हैं और स्कूल जाते हुए उसे उसका एक और दोस्त मिलता है। वो कहता है, हे आयानो, क्या म्यूकी के साथ कुछ नई बात हुई? आयानो कहता है, नहीं, और अपने मन में सोचने लगता है कि म्यूकी बचपन में कैसी थी। म्यूकी हमेशा उसे बचपन में कहती थी कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी बड़े होकर। इची कहता है, अरे यार तुम इसे बंद करो। और म्यूकी कहती है, हे मैंने सिर्फ मजाक किया है। और आयानो जाकर म्यूकी को पीछे से आवाज देता है और म्यूकी देखती है। और उसी टाइम पर म्यूकी की दोस्त आकर कहती है, हे क्रीप इंसान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुमने म्यूकी की ओर दोबारा देखा ना तो मैं तेरी आंखें निकाल दूंगी। और म्यूकी को लेकर वहां से चली जाती है। और उसकी दोस्त लेके जाते हुए कहती है, म्यूकी तुम्हें इन जैसे स्टोकर को सिर्फ इग्नोर करना चाहिए। अगले दिन हमें आयानो का घर दिखाते हैं जहाँ पर आयानो उठकर उसके फोन पर मैसेज आ रहा होता है। और आयानो अपने मैसेज बॉक्स को देखता है जहाँ पर लिखा होता है, तुम एक स्टोकर हो, तुम सिर्फ म्यूकी के पीछे भागते रहते हो और तुम बहुत करीब इंसान हो। ये सभी चीजें लिखी होती हैं। और आयानो ये देखकर हैरान होता है और कहता है, यार मैंने तो यह सब कुछ भी नहीं किया। और उठकर अपना फोन दीवार पर मारता है। अगले दिन आयानो इजी अपने स्कूल जाता है और कॉरिडोर में जाते हुए अपने मन में कहता है कि वो सब चीजें किसी ने भी उस चीज पर यकीन नहीं किया होगा। ऐसा ही सोचे सोचे अपनी क्लास का दरवाजा खोलकर अंदर जैसे ही जाता है, वो सभी लोग वही बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं, देखो कितना गंदा इंसान आ गया है। हाँ ये बहुत करीब है। हाँ भाई ये कितना डरावना दिखता है और इसने सोच कैसे लिया? आयानो कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। और उसी टाइम पर म्यूकी की बेस्ट फ्रेंड आकर कहती है कि मेरी बात सुन ले, तू म्यूकी के पास अब कभी नहीं आएगा। अगर तूने उसे हाथ भी लगाया तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगी। आयानो कहता है, ये सब जो भी बातें हो रही है सब झूठ है। म्यूकी की बेस्ट फ्रेंड कहती है, चुप कर जा, तू क्या कह रहा है, ये सब झूठ है? तुझे क्या लगता है ऐसा बोलेगा और तू बच जाएगा? और जितना मर्जी कह ले, मुझे पता है म्यूकी कभी भी हमसे झूठ नहीं बोल सकती। और वैसे भी सॉकर क्लब के कोंडो सेंपाई ने भी कहा है कि मैंने तुम्हें देखा था, तुम तो सच में एक क्रिमिनल निकले। एमसी के नहीं, ये सब झूठ है, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। और ये सब कहने के बाद एमसी वहां चला जाता है। और उस दिन के बाद एमसी के पास कोई भी आकर बात नहीं करता, कोई उसके साथ बैठना भी पसंद नहीं करता। जो उसका बेस्ट फ्रेंड था वो भी उसे छोड़ के चला जाता है। एमसी अपने मोबाइल में देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे किसी की हेल्प चाहिए और मेरी कोई हेल्प करने को भी तैयार नहीं है। अब तो बस एक ही तरीका है कि मैं अपने एनिमे क्लब में जाकर हेल्प मांगू, वो जरूर मेरी हेल्प करेंगे। और एमसी को मैसेज आता है एनिमे क्लब की तरफ से कि आज एनिमे क्लब बंद है तो आज मत आना। एमसी कॉरिडोर में जाते हुए कहता है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने तो किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। और जैसे ही अपने एनिमे क्लब के सामने जाता है अपने मन में कहता है, हाँ कैप्टन ने कहा तो था कि आज एनिमे क्लब बंद है, पर मुझे लगता है कोई एक ना एक वहां पर जरूर होगा जो मेरी हेल्प करेगा, जो मेरी कहानी सुनेगा। और जैसे ही दरवाजा खोलने ही जाता है उसी टाइम पर इसे अंदर से आवाजें आती हैं। वो सभी लोग इसके बारे में कहते हैं, प्रेसिडेंट क्या तूने उसे कहा है कि आज एनिमे क्लब बंद है, तू मत आना? हाँ मैंने कहा है प्रेसिडेंट, वैसे भी उसने एक ड्राइंग सी बनाई थी। हाँ मुझे पता था उसने ड्राइंग बनाई है, मैंने उसे पहले ही फेंक दी है। दूसरे लोग कहते हैं, उस घटिया आदमी को यहाँ पर दोबारा मत आने देना। प्रेसिडेंट कहता है, नहीं नहीं अब नहीं मैं उनसे यहाँ पे आने दूंगा, उस जैसा गरीब इंसान यहाँ पर आना डिजर्व भी नहीं करता। और आयानो ये सब सुनकर अंदर से पूरा हिल जाता है, भाई इसका तो बहुत बुरा हाल हुआ है। और आयानो साइड पे खड़ा हो जाता है और वो प्रेसिडेंट बाहर कूड़ा फेंकता है और उस कूड़े में वही पेपर होता है जो हमारे आयानो ने तैयार किया था। और आयानो अपने मन में कहता है कि मेरे क्लासमेट, मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरे एनिमे क्लब का ग्रुप सभी लोग मेरे खिलाफ हो चुके हैं, अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। और उसके बाद आयानो जाकर म्यूकी को ढूंढने लगता है और जाते हुए अपने मन में कहता है, शायद वो अभी भी स्कूल में होगी, ये सब चीजें अब मुझे क्लियर करनी ही होगी। और जाते हुए स्टाफ रूम की तरफ देखता है तो उसे म्यूकी वहां पर खड़ी हुई मिल जाती है। म्यूकी की बेस्ट फ्रेंड टीचर को कह रही होती है, टीचर आजकल म्यूकी थोड़ी प्रॉब्लम में है, उसे कोई इंसान तंग कर रहा है। और म्यूकी की टीचर कहती है, म्यूकी बताओ तुम्हें कौन कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है? और म्यूकी की बेस्ट फ्रेंड कहती है, टीचर उसका नाम आयानो है। और म्यूकी कहती है, बोल उसने ही ये सब कुछ किया है। म्यूकी भी चुपचाप हाँ कर देती है। और ये सब आयानो सुनकर अंदर से पूरा टूट जाता है और वहां से चला जाता है भागते हुए। और सभी लोग आयानो को बुली ही कर रहे हैं और भागते भागते
और अयानो चुपचाप अपने शूज उतार घर जाने वाला था। जैसे अपना शू बॉक्स खोलता है, वहां पर अयानो को एक पर्ची मिलती है जिसपे लिखा होता है, अगर तूने हेल्प मांगने की कोशिश की तो ये सब चीजें मैं तुम्हारे घर पे जाके बताऊंगा, वहीं पर सब कुछ सेटल होगा फिर। और ये सब चीजें सुनने के बाद अयानो घबरा जाता है और ये सब देखने के बाद अयानो भागते हुए अपने घर चला जाता है और घर आकर कहता है कि मैं घर आ गया। उसकी मोम कहती है कि तुम बहुत जल्दी आ गए। अयानो कहता है कि आज एनिमे क्लासेस नहीं थी तो मैं जल्दी आ गया। उसकी मोम को भी पता लग जाता है कि अयानो कुछ ना कुछ चीजें छुपा रहा है। और अयानो का भाई और उसकी मोम कहती हैं, तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय करो। हाँ, मैं पूरा एंजॉय कर रहा हूँ। और अयानो अपने भाई के बारे में बताता है कि जैसे मेरे फादर गुजरे तो मेरे भाई ने ही सारा काम अपने सर पर उठा लिया। और मैं अपनी मोम के बारे में बताऊं तो मेरे फादर के गुजरने के बाद मेरी मोम हम दोनों के सामने कभी नहीं रोई। वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करती है और मैं कभी भी इनके चेहरों पे उदासी नहीं लेके आऊंगा। ये सब चीजें मैं खुद ही सॉल्व करूंगा। और वैसे भी ये सब चीजें कुछ दिनों की हैं जो जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। और आयानो अपने भाई को कहता है, हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय करने की। जिस बिच के कारण से ये सब चीजें आयानो के साथ हो रही है ना, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੀਨਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਿਯੂਕੀ ਨੇ ਅਯਾਨੋ के साथ ब्रेकअप कर लिता। ਸਾਨੂੰ ਮਿਯੂਕੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਉੱਠੀ ਆ और उड़ते हुए अपने मन से कहती है, जब से मैंने ब्रेकअप किया है आयानो के साथ उस दिन तो बाद मैं अच्छे से सो ही नहीं पाई। और उस दिन के बारे में सोचती है, अगर वहां पर कोंडो सेनपाई नहीं होता, अगर मैं इची के गले लगकर रोने लगती कि मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहती तो शायद अयानो मुझे नहीं छोड़ता। अरे बिच, अगर तुझे उसे छोड़ना ही नहीं था तो फिर उससे क्यों यारी लगाई। और इसी चीज का आंसर ये हमें आगे बताती है कि इसने ऐसा क्यों किया। और म्यूकी जैसे स्कूल में जाती है और जाते हुए अयानो को बुली होता हुआ देखती है तो अपने मन में कहती है कि बिना कोई गलती किए हुए अयानो मेरे दोस्तों से बुली हो रहा है। अगर तुझे पता है कि उसे बिना कोई गलती से परेशान कर रहे हैं तो जाके उसकी हेल्प कर, यहाँ से दूर से देखने का क्या फायदा है। और म्यूकी अपने मन में कहती है, मैं रो नहीं सकती, मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो रोना डिजर्व ही नहीं करती, पर मेरी अखा से तावी अथरू आ रहे हैं। भाई लोगों, ये सही एग्जाम्पल है, जिंदगी के एल लगे तो लगे पर अपनी पर्सनैलिटी पे ना लगे। बाकी भाई ये जो मांगा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इस मांगा को एक्सप्लेन करते हुए मेरे तो अखरोड़ों में भी दर्द आने लगा है। और ये सिर्फ सिंपैथी पालने के लिए यहाँ पे साइड खड़ी है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये अब हमें एक्चुअली बताती है कि इसने कोंडो को डेट करना क्यों स्टार्ट किया था। कि एक दिन अपनी दोस्तों के साथ ये बात कर रही होती है कि मेरा और अयानो का रिश्ता आगे ही नहीं बढ़ रहा क्योंकि उसे डेट करना आता ही नहीं है। तो मेरी एक दोस्त मुझे सोकर क्लब के कोंडो सेनपाई से मिलाती है कि मेरा रिलेशन थोड़ा अच्छा हो सके और मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिले। और कोंडो सेनपाई को डेटिंग में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए मेरे दोस्त ने मुझे इससे मिलाया था। और मुझे भी ये बहुत हैंडसम लगा और ये सोकर क्लब का कैप्टन भी है और ऊपर से ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है डेटिंग के मामले में। भाई लोगों, एक मेरी बात सुन लो, अगर तुम लड़के हो या लड़की हो, कभी भी अपने दोस्त की सलाह मत मानना रिलेशनशिप के मामले में, नहीं तो हमेशा तुम्हारे एल ही लगेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और म्यूकी कहती है कि उसके बाद उसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर इची मेरी लाइफ में पहले ना आता तो मैं कोंडो सेनपाई को ही डेट करती, क्योंकि कोंडो सेनपाई हर चीज में बेस्ट है और वो अपनी रिलेशनशिप को हमेशा आगे रखता है। कोंडो कहता है, हे म्यूकी, तुम जैसी लड़की को तो कोई डेट भी नहीं करेगा। अरे जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। और ऐसी ही मीठी मीठी बातों में ये कोंडो की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। और कोंडो भी अपने मन में कहता है, अगर आ रही है तो इसे पेल कर ही जाऊंगा। और ये सब करते हुए कोंडो एक दिन म्यूकी को किस ही कर देता है। भाई ये बिच जो चीजें हमें बता रही है ना, मुझे इसे देख कर बहुत गुस्सा आ रहा है। भाई आगे जाके अयानो इसके बगैर तो इतना खुश रहेगा, तुम देखना, बस देखना यार, इसके आगे जाके एल लगेगे। अब फिर म्यूकी हमें बताती है कि जो भी मैंने चीजें अयानो के साथ करनी थी वो चीजें कोंडो ने मुझसे छीन ली। कोंडो कहता है, ये सब चीजें गलत नहीं है, हम डेट कर रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में ये होटल में जाके बेड में भी करते हैं और म्यूकी थोड़ा गिल्ट फील कर रही होती है। कोंडो कहता है, तुम गिल्ट क्यों फील कर रही हो, तुमने कुछ गलत होना किया है। अगर उस लड़के को तुम्हें अटेंशन देनी नहीं आती तो तुम उसके कारण से क्यों गिल्ट फील कर रही हो, छोड़ो उसको, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
और ये सब चीजें सुनने के बाद म्यूकी खुश हो जाती है, पर उसके मन में थोड़ा सा गिल्ट होता है कि उसने गलत किया है। और उसके बाद ये म्यूकी के साथ फिर से करता है वही चीजें। और म्यूकी कहती है कि अंत में वो भयानक दिन आ ही गया जब ये आयानो को ब्रेकअप कर कर यहाँ पर होटल में कोंडो के साथ आ जाती है। म्यूकी कहती है कोंडो को, अब इसके बाद हम कहाँ पे चले? कोंडो कहता है, हाँ 39 क्लब अभी बंद है, चलो कैरियोके चलते हैं। म्यूकी कहती है, हाँ आज मेरा बर्थडे भी है, आज तो हम चलेंगे। और यहीं पर कोंडो इसका काट के कहता है, म्यूकी मैं तुम्हें नहीं किसी और गर्ल को कह रहा था कि अब वो मेरे साथ चलेगी। और म्यूकी ये सुनकर पूरा शौक होती है। कर्मा बिच, भाई ये जो चीज इस कोंडो ने भाई गलत की थी पर ये चीज इसके साथ जो इसने की है वो चीज देखकर मेरे नीचे और मेरे दिल को दोनों को सुकून पहुंचाया है। और म्यूकी अपने मन में कहती है कि उसने मुझे ये कहकर छोड़ दिया, तुम हमेशा उसके बारे में ही सोचती रहती हो, तो जाओ उसके पास, मैं तो सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा था। और ये सब सुनकर म्यूकी के सर पर पहाड़ ही गिर जाता है, पैरों तले जमीन निकल जाती है। पर मुझे और मेरी ऑडियंस को अंतिम सुख मिलता है। और म्यूकी कहती है कि उसने मुझे एहसास करा ही दिया कि मैं अयानो के साथ गलत कर रही थी और वहां पर मैं पूरी तरह बिखर गई। अब तो ये बीच ना अयानो की हुई ना कोंडो की, बीच में लटक के मरेगी। और नेक्स्ट सीन में हमें म्यूकी के कमरे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर म्यूकी कहती है कि क्यों मैंने उसे चुना और जो भी अभी तक अयानो के साथ हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ। मुझे शायद अपनी क्लास को सभी सच सच बता देना चाहिए, पर मेरे अंदर का सेल्फ मुझे ये बताने को रोक रहा है। और मैं ही थी जिसने अयानो को छोड़कर उस कोंडो को चूज किया था। और कोंडो तो अभी आया था, मैंने फिर उसे क्यों चूज किया? और मुझे याद है बचपन में मैं कहती थी कि मैं अयानो तुम्हारी ही वाइफ बनूंगी और मैंने सोचा था कि जब भी हम बड़े हो जाएंगे मैं अयानो के साथ शादी कर ही लूंगी। वो एक परफेक्ट हस्बैंड था, पर मेरे अंदर माय इनसाइड सेल्फ ये चीजें बताने को रोक रही है और मैं बहुत ज्यादा डर रही हूँ कि मैं कोई भी चीज खोना नहीं चाहती। और म्यूकी रोते हुए कहती है, मैंने उस कोडो को क्यों चुना? हाँ बिच। और उसके बाद हमें अयानो के स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अयानो के लॉकर में लिखा होता है, यहाँ से चले जाओ क्रिमिनल बॉय, गेट लॉस्ट अगली बॉय। और इसके बाद अयानो चुपचाप अपनी क्लास में जा रहा होता है और जाते हुए सभी लोग अयानो के खिलाफ बातें ही कर रहे होते हैं। ये घटिया इंसान आज भी स्कूल आए, टीचर को तो इसे भगा ही देना चाहिए। अच्छा हुआ कोडो सनपाई ने म्यूकी को बचा लिया इससे, नहीं तो ये म्यूकी के साथ पता नहीं क्या कुछ कर लेता। और अयानो कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप अपनी क्लास में चला जाता है। और जैसे ही क्लास का दरवाजा खोलता है क्लास के ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता है, गेट लॉस्ट फॉर अब्यूजिंग गाय, इस क्रिमिनल को यहाँ से स्कूल से निकालो। और उसके फादर के स्टोर के बारे में भी लिखा होता है, इस आदमी के स्टोर पे कभी मत जाना, पता नहीं इस आदमी के स्टोर पे क्या क्या चीजें मिलाकर खवाते हैं। और अयानो शौक खड़ा होकर अपने मन में कहता है, नहीं पहले मेरी स्कूल है, अब मेरे फादर का स्टोर भी नहीं, जिसने ये किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और अयानो अपने मन में कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं। और वो भागते हुए जैसे ही दरवाजा क्लास का ओपन करता है वहां पर कोंडो खड़ा होता है और कोंडो कहता है, अभी कैसा फील आ रहा है अपनी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय होते हुए देखने का? अयानो कहते है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और कोंडो कहता है, सिर्फ मजे के लिए, मुझे लोगों की लाइफ बर्बाद करने में इतना मजा आता है और वो मैं मजा बार बार लेना चाहता हूँ। किसी की लाइफ जब डिस्ट्रॉय होती है ना, उसे देखने में नजारा ही कुछ और है। कोई नहीं भाई, आगे तेरी ही बारी आने वाली है। और अब कैसा फील हो रहा है अपनी गर्लफ्रेंड, अपने फादर का स्टोर, अपनी फैमिली, एवरीथिंग लॉस करने में? और अयानो ये सुनकर अपने घुटनों पे आ जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें अयानो को इन्फर्मरी दिखाते हैं जहां पर अयानो उठकर कहता है, थैंक यू टीचर। अयानो की टीचर कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे होम रूम टीचर को बता दूंगी। और टीचर के जाने के बाद अयानो उठकर बैठकर अपने मन में कहता है कि कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। अयानो अपने मन में कहता है, अगर मैंने अपनी फैमिली को कुछ भी बताया ये प्रॉब्लम मेरी फैमिली की तरफ भी चले जाएगी, फिर उनको भी क्रिटिसाइज होना होगा। और मैं टीचर को भी कुछ नहीं बता सकता क्योंकि टीचर भी
म्यूकी की ही साइड लेगी। ऊपर से म्यूकी पढ़ने में होशियार है, हर चीज में होशियार है, तो टीचर मेरे जैसे की साइड क्यों लेगी। और अयानो को उसके फोन पर वही सब मैसेज आ रहे होते हैं कि तुम स्कूल छोड़ ही दो। अयानो सभी मैसेज देखता है और उसको उसके ग्रुप की तरफ से मैसेज आता है, अयानो जो भी तूने म्यूकी के साथ किया है वो सब सुनकर हमारे क्लब के सभी लोग डरे हुए हैं। तुम प्लीज क्लब छोड़ दो और दोबारा यहाँ मत आना। आई एम सॉरी अयानो। अयानो अपने मन में कहता है, मेरा ग्रुप, मेरे क्लासमेट, मेरा बेस्ट फ्रेंड, सभी लोग एक गलती के कारण से मुझसे दूर हो गए हैं, जो गलती मैंने की भी नहीं है। अयानो ये सब देखकर वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है और रोते रोज कम्बल के अंदर अपना सिर ढक लेता है। और नेक्स्ट सीन में अयानो बाहर जाने वाला था। टीचर कहती है, क्या तुम ठीक हो? अयानो कहता है, हाँ टीचर, अब मैं बिल्कुल सही हूँ। और अयानो चुपचाप रूफटॉप की ओर जा रहा होता है और ये इस चीज को टीचर भी देख लेती है। और अयानो रूफटॉप की सीढ़ियों पर बैठ जाता है और बैठते हुए अपने मन में कहता है, ये सिर्फ कुछ टाइम की बात है, इसके बाद ये सभी लोग ये सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। यही चीजों का अपने आप को दिलासा देता है। पर उसे ये सब याद आ रहा होता है कि सभी लोग उसके बारे में क्या क्या कह रहे होते हैं। और अयानो अपने मन में कहता है, अगर इस चीज को स्टॉप करना है तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। पर शायद अगर मैं यहाँ रूफटॉप से कूद जाऊं तो ये चीजें सभी स्टॉप हो जाएंगी, फिर मेरी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सभी लोगों को मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, भाई सुसाइड कोई भी सोल्यूशन out नहीं है there. किसी This प्रॉब्लम mic का। is तो ancient, प्लीज but the ऐसा vibes मत are करना always कि fresh. तुम अगर सुसाइड करो। और अयानो जैसे ही दरवाजा खोलता है रूफटॉप का, उसे एक इतनी सुंदर लड़की दिखती है और अयानो कहता है, तुम कौन हो? और यहीं पर अयानो की अब लाइफ पूरी चेंज होने वाली है।